हुमायूं दिलावर साहब T20 खेल रहे हैं। अब देखते हैं कि मैच इमरान खान साहब जीतते हैं क्योंकि वो क्रिकेटर हैं। टेस्ट मैच के बाद नई टेक्नोलॉजी आई, 50-50, 50 के बाद T20 आया। अब अदालतों में T10 चल रहा है। वाह वाह, क्या बात है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के हवाले से और पाकिस्तान की तारीख के तेज तरीन ट्रायल जो इस वक्त जारी है। जी मैं बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद की सेशन अदालत में जो तोशाखाना केस के मुतालिक जो ट्रायल चल रहा है उस पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये जो पीटीआई की जानिब से ये जो कहा जा रहा है कि इस ट्रायल को जो है वो उसमें इमरान खान को हक दिफा नहीं दिया जा रहा, फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा, तो क्या ये बातें दुरुस्त हैं या फिर ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर कानूनदान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे अब्दुल्ला मलिक साहब मौजूद हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब, आपकी जिंदगी गुजर गई है अदालतों में, आपने इस तरह ये जो ट्रायल चल रहा है तोशाखाना का, ऐसे ट्रायल आपने माजी में देखे हैं? पहली बात तो ये है कि मैंने क्रिकेट में से सुना था कि टेस्ट मैच के बाद नई टेक्नोलॉजी आई, 50-50, 50 के बाद T20 आया। अब अदालतों में T10 चल रहा है। वाह वाह, क्या बात है। बिलीव करें, इतने सालों में बड़ी बड़ी जगह गया, देखा, सुप्रीम कोर्ट में देखा, सेशन कोर्ट में देखा, हाई कोर्ट में चीजों को देखा, लेकिन जो काम हुमायूं दिलावर साहब कर रहे हैं ना, ये तो बिलीव करें, उनको बिल्कुल जो 14 अगस्त को जो तगड़े देते हैं ना पाकिस्तान में, ऐसे लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान में किसी के लिए बहुत अच्छा काम किया होता है, तो मेरा ख्याल है कि जो कैबिनेट डिवीजन है, हुमायूं दिलावर का नाम बिल्कुल उसके लिए रिकमेंड करना चाहिए, उन्हें तमगा इम्तियाज देना चाहिए। ये उनका एक इम्तियाजी तुर्रा इम्तियाज है कि वो ऐसे केस को, अब उसमें जान है या नहीं है, चूंकि सब्जेक्ट मैटर है, इस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन जिस स्पीड के साथ वो लेके जा रहे हैं ना, लग रहा है कि पाकिस्तान की तारीख बदलने वाली है, लोगों के हालात बदलने वाले हैं, ये पाकिस्तान कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनने वाला है, लोगों को भी ऐसे ही इंसाफ मिलेगा, ऐसे ही स्पीडी ट्रायल होंगे। लाखों के तादाद में वो मुजरिम जो कई कई सालों से अपनी अपीलों का इंतजार कर रहे हैं, इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, हुमायूं दिलावर साहब ने एक उम्मीद दिलाई, एक आस दिलाई है, एक होप दिलाई है कि नहीं, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में आज भी इंसाफ सस्ता और सहल है, मेरे जैसे जज मौजूद हैं। मुझे लग रहा है कि उनको पता किस चीज की जल्दी है। वो कोई छुट्टियों पे जाना चाहते हैं, छुट्टियों से बाद कहीं और जाना चाहते हैं, या मुल्क छोड़ना चाहते हैं, जिससे बहुत सारे मुल्क छोड़ रहे हैं। तो ये नजर नहीं आ रहा कि इतनी स्पीड से कोई इंसाफ होगा। इस ट्रायल के बाद जो पाकिस्तान, दुनिया भर में जो पाकिस्तान का अदालती निजाम का रैंक है, वो समझते हैं वो बेहतर हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि इस ट्रायल के बाद दुनिया जहां में पाकिस्तान का नाम ऐसे मुल्कों में आ जाएगा जहां पर बेइंसाफी के लिए ट्रायल चलाया जाता है, इंसाफ के लिए नहीं। हमारा जो वो नंबरिंग होती है, वो दुनिया में पहले हम 129 या 30वें नंबर पर है अदालती निजाम में डिलीवर करने में, लोएस्ट तरीन, अब उससे भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि इससे इंसाफ की जो ना, वो आर्टिकल 10A भी भाई कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है कि हर शहरी को 2018 में आया था, 2010 में आया था 18वीं तरमीम में, कि हर शहरी को जस्टिस की एसेस दी जाएगी। लगता है जज साहब ने आइन नहीं पढ़ा, उनके पास जो आइन की किताब पढ़ी वो पुरानी है। भाई 10A है कि हर शख्स को ये हक दिया जाएगा अपने आप को। फेयर ट्रायल है क्या? फेयर ट्रायल ये है कि उसको अपने आप को इनोसेंट करार देने के लिए आप उस बोलर दीजिए, वक्त दिया जाएगा। लेकिन यहाँ लग रहा है कि हुमायूं दिलावर साहब ने आइन शाइन कोई नहीं पढ़ा, बस उनके पास दराज में लगता है कि जैसे मोहम्मद बशीर साहब के पास, आपको याद होगा 2013 में फैसला लिखा पड़ा था, मुझे लग रहा है पनामा वाला फैसला, जी पनामा वाला, मुझे लग रहा है कि इनके पास भी फैसला लिखा पड़ा है। ये कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ साहब नहल को सजा मिली थी वो भी इसी तरह का मुझे अब देखे ना, इस ट्रायल के बाद तो यही लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब का भी ट्रायल ऐसी था। अब जो बैलेंस हो रहा है, अच्छा पाकिस्तान की तरफ अजीब अजीब किस्म के वाकयात, यानी आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ करप्ट नहीं थे, उनका जो ट्रायल था वो देखिए अभी तक के तो हालात बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इनोसेंट थे, और उनके बाद मोहम्मद बशीर जज साहब के पास जो फैसला आया था उन्होंने सिर्फ सुनाया था। हुमायूं दिलावर साहब के दराज में भी फैसला पड़ा है, उन्होंने सिर्फ सुनाना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ट्रायल कोर्ट में एक ट्रायल चल रहा हो, इस दौरान अगर जो मुतासरा फरीक है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले जाए, तो फिर प्रैक्टिस क्या होती है? देखिए, जो नॉर्मल जो प्रैक्टिस ये है कि जब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब तक वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग पड़ी होती है, वो ट्रायल जो भी मैटर होता है रुक जाता है। हमने रोजाना के हालत में देखते हैं, आप भी देखते हैं, आप केस रिपोर्ट करते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में हम जब बताते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में गए हों, या सेशन कोर्ट को बताते हैं कि हम हाई कोर्ट में हैं, तो इखलाकी तौर पर मोरली फौजदारी के निज़ाम में वो ट्रायल और सिविल CPC में वो रुक जाता है। उस वक्त तक रुक जाता है जब तक आला अदालतों के फैसले होकर नहीं आते, कोई जजमेंट नहीं आती। तो यहाँ पर तो ना जजमेंट का एहसास किया जा रहा है, उनको पता नहीं, मैं तो कहा ना कि शायद वो एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं T20 का, कि देखा मैंने कितनी जल्दी फैसला किया है। तो उनको चूंकि पता है, अच्छा ये भी होता है कि जब आपको पता हो कि फैसला तो मैंने यही करना है, तो टाइम क्यों जाया करूं।
जब फैसला यही होना है, टाइम क्यों जाया करूं? तो फिर ये इंसाफ क्या नहीं होता। फैसला क्यों होना? ये रिवेंज है जी, इंतकाम लिया जा रहा है। इंसाफ और होता है, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते हैं। फैसला यही होगा कि इमरान खान साहब को ये इसमें कि ये आपने डिक्लेयर नहीं किया, तोशाखाना में नहल करार दे दिया जाएगा, सजा का वो तयन पजी कब करेंगे। लेकिन ये कि ये बुनियादी तौर पर हमने ही डग किया था, हमने ही कैबिनेट डिवीजन को लेटर लिखा था कि हमें आप इंफॉर्मेशन दे। हमें ये कहा गया था यानी कि कि आप ये कह रहे हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन पे इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? हमारा भी वो इसमें था बिल्कुल। वो इंफॉर्मेशन तो हमने ली थी, लेकिन बाद में हुकूमत ने उसको इस्तेमाल कर लिया। या इलेक्शन, ये हुकूमत का केस तो नहीं है, वैसे हुकूमत ने अपना अपने गले में खुद ही ढोल डाल दिया। ये तो बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि ये आपके डिक्लेयर नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इस पर जो हमारे सीनियर माहिरीन है कानूनदान, उनकी ओपिनियन मुख्तलिफ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ट्रायल जो है साफ व कतर हो रहा है, जो अपोनेंट है वो कहते हैं कि नहीं, ये फेयर ट्रायल हो रहा है। अब देखना ये है कि फेयर ट्रायल क्या हुमायूं दिलावर साहब करते हैं, या जिस तरह वो कहा जाए इंतकाम लिया अदालतों की जो जाए। छुट्टियां होती हैं, अदालतों की छुट्टियां, उन छुट्टियों में कौन कौन से केसेस की समाअत होती है? क्या ये जो ट्रायल है उसमें इसी तरह रोजाना की बुनियाद पर ठीक, समाअत ऐसा है नहीं छुट्टियों है, में? ऐसा नहीं है। जो एक तो सिविल नेचर के जो केसेस होते हैं वो छुट्टियों में नहीं होते। दूसरे अदालत छुट्टियों में ऐसे केसेस होते हैं जिनमें बहुत ही अर्जेंसी हो, जिसमें ह्यूमन राइट्स की इश्यू हो, जिसमें किसी की जिंदगी खतरे में हो, या कोई पाबंद सलासल हो और गैर कानूनी तौर पर लॉ के अबव द लॉ हो, उनके केसेस सुने जाते हैं अर्जेंट मैटर के, उनको अर्जेंट मैटर कहते हैं। इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, ये नॉर्मल केस है, फौजदारी का तो नहीं बन रहा, ये सिविल नेचर का केस है, लेकिन इसको फौजदारी नेचर का बना दिया गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये इंसाफ नहीं होगा, ये रिवेंज होगा। अच्छा, रिवेंज कभी भी ये इंसाफ नहीं बताएं कि होता। अगर जो जज हुमायूं दिलावर हैं वो इमरान खान के खिलाफ फैसला कर देते हैं, तो इस फैसले को आप पाकिस्तान की अदालती तरीक के तनाजुर में देखें तो ये फैसला आप किस तरह देखते हैं? क्या ये स्याबाब होगा या अदालती तारीख में ये एक बड़ा अहम फैसला होगा? देखिए, पहली बात तो यह कि दो चीजें बड़ी अहम है। आपने देखा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स वाला इशू चल रहा था, तो जस्टिस बतूर अली शाह साहब ने मोरालिटी में आकर के, क्योंकि वो मेरे अजीज हैं, तो उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। हमारे अदालती तारीख में भी ऐसा होता है, कोई भी शख्स किसी जज के खिलाफ, अगर वो जज मुतअस्सिब है, तसब की बुनियाद पर अगर वो एक पॉइंट उठा दे, तो मोरली जज ये सुनते नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि एक तो आप तसब रखते हैं, आपके फेसबुक पर आपके अकाउंट्स हैं, आप ज़हनी तौर पर इमरान खान साहब के पीटीआई के खिलाफ हैं, लिहाजा आप ये केस न सुने। दूसरा उन्होंने कहा था कि हमारे केस में जो एविडेंस है वो हम पेश करना चाहते हैं। देखिए, बंदा सिविल सीपीसी में कभी भी किसी स्टेज पर आप एप्लीकेशन देके एविडेंस रिकॉर्ड करा सकते हैं, लेकिन ना तो यहाँ पर एविडेंस आई, ना ही एविडेंस पेश करने की जरूरत पेश आई। हुमायूं दिलावर साहब T20 खेल रहे हैं। अब देखते हैं कि मैच इमरान खान साहब जीतते हैं क्योंकि वो क्रिकेटर हैं, उनके बॉलर हैं, या हुमायूं दिलावर साहब अच्छे बैट्समैन हैं, वो उसका कैसे डिफेंड करते हैं। रिजल्ट जो भी आएगा, इंसाफ का फैसला होगा। जी।